जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं एक कहानी आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि इन तीन लोगों से कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। ये तीन लोग ऐसे हुआ करते हैं कि इनसे अगर आप मजाक करोगे तो आप पर ही वो भारी पड़ सकती है। तो आ जाओ, कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से और ये कहानी खोज करके लाते हैं, और अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे, आपकी कोई बात समझ में नहीं आएगी, तो हमारी भी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो दोस्तों मेरा सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद ज्यादा न करते हुए कहानी प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों किसी जंगल में और एक ऊंट और एक सियार रहा करते थे। अब दोनों की मित्रता तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि मित्रता का मतलब ही कुछ अलग हुआ करता है। मित्रता उसे कहते हैं जो एक दूसरे के संकट में साथ दे, और एक मित्र को अगर संकट में डाल करके चला आए दूसरा मित्र, तो उसे मित्रता नहीं कहते कभी भी। तो इनको मैं मित्रता तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दोनों साथ साथ रहते थे। और जो सियार था ना, सियार ऊंट से थोड़ा जलता था। बहुत बड़ा था ऊंट साइज में और सियार बहुत छोटा था, तो थोड़ा सा अंदर ही अंदर गड़ा मानता था उस ऊंट से। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सियार ने कहा ऊंट से, भैया आप हमारे साथ चलिए। बोले कहाँ? बोले हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर के चलेंगे, हम इस जंगल में एक खेत ऐसा देख करके आए हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं और तुम्हारे चरने के लिए घास भी है। वो एक तरबूज और खरबूज की फसल लगी हुई है उस खेत में। ऊंट ने कहा, बोले पागल है क्या है? किसान रखवाली कर रहा होगा, तुम्हें मारेगा मुझे मारेगा, दोनों को बहुत मारेगा। बोले बिल्कुल नहीं, आप चलो तो हमारे साथ। तो मेरे भैया देखो साथ साथ रहते थे तो विश्वास करना पड़ा ऊंट को। बोले चलो, अगर तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। तो जाकर के उस खेत के पास में पहुंचे, जिस खेत में तरबूज और खरबूज बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे। तो मेरे भैया आप लोग जानते हो कि ऊंट बड़ा होता है, सियार छोटा होता है। एक दो फल खाया और खाते ही वो सियार का तो पेट भर गया। सियार की भूख शांत हो गई बिल्कुल, केवल एक और दो फल ज्यादा से ज्यादा खाने के बाद। अब ऊंट कहां एक दो फल में भूख शांत होने वाली है। ऊंट तो फल भी खाए, पत्ते भी खींचे और उस बेल को भी खींचे, जो कुछ भी मिले सबको खाए, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। अब मेरे भैया संध्या का समय हुआ, किसान था तो खेत पर ही, लेकिन वो बैठा हुआ था, उसकी नजर नहीं पड़े एक भी, न ऊंट न सियार, दोनों उसकी फसल में चल रहे हैं। अब सियार उठ करके खड़ा हो गया और खड़े होकर के ऊंट से कहा, भैया अब चलो। बोले पागल है क्या है, अभी लेकर के आया, मेरा पेट तो भरने दे, मेरी भूख तो शांत होने दे, तभी तो चलेंगे। तुम तो छोटे हो तो एक या दो फल खा करके तुम तो और तुम्हारी भूख शांत हो गई, लेकिन हमारा शरीर बड़ा है तो हमें तो कुछ ज्यादा खाना पड़ेगा ना, तभी तो हमारी भूख शांत होगी। अब सियार के दिमाग में एक विचार आया, बोले ये किसान बैठा है यहाँ पर और इससे हम दिखाई नहीं दिए, तो एक काम करें, देखो अपना तो पेट भर गया, अब इस ऊंट के ऊपर सब कुछ डाल दे। मेरे भैया उस सियार ने कहा, भैया एक काम करो, या तो चलो तुम, और नहीं तो अब देखो समय संध्या का हो गया और अब हमें चिल्लाने की याद आ रही है, हम अब चिल्लाएंगे। ऊंट ने कहा, बोले पागल है बिल्कुल हैं? एक तो तुम किसान की फसल बर्बाद कर रहे हो, फिर उसी के खेत में खड़े होकर के चिल्लाओगे। किसान और बैठा है पास में, हाथ में लाठी है, तुम्हें भी मारेगा मुझे भी मारेगा। थोड़ी देर से यार शांत हो गया। मेरे भैया थोड़ी देर बाद फिर कहा, बोले भैया अब तो मैं चिल्लाऊंगा, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज उस सियार ने ऊंट की बात कोई नहीं मानी और एकदम ऊपर को मुख करके चिल्लाने लगा, बहुत तेज चिल्लाया। किसान के कानों में आवाज पड़ी, बोले हम तो बैठे हैं और हमारी फसल में, अरे वाह एक सियार और एक ऊंट,
इतना कहकर के सियार छोटा था, छुप गया जाकर के कहीं। लेकिन ऊंट बड़ा था। मेरे भैया किसान लाठी लेकर के आया और खींच करके 2-3 लाठी मारी उसकी पीठ में। अब ऊंट दर्द से कराहता हुआ चल दिया वहां से अपने ठिकाने के लिए। पीछे से सियार भी आ गया, आ रहा है धीरे धीरे। अब सियार उसे देख करके हंस रहा है, मजाक बना रहा है। बोले कहो फल कैसे लगे, खरबूज कैसे लगे, तरबूज कैसे लगे। ऊंट को बहुत गुस्सा आया। बोले सियार तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतना बुरा किया है, इतना बुरा किया है कि शायद कोई किसी के साथ करता नहीं है ऐसा। तुमने मेरे साथ ये घिनौना मजाक अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरे भैया तब तक आगे चलते चलते हुआ क्या कि नदी आ गई। और जैसे ही नदी आगे आई तो आप जानते हो सियार छोटा और ऊंट बड़ा, तो सियार का ये नियम था कि ऊंट की पीठ पर बैठ करके पार होते थे उस नदी को। सियार ने और ऊंट से कहा भैया अब जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो हमने मजाक कर दी और अब हम नहीं करेंगे। अब एक काम करो, हमें अपनी पीठ पर बिठाओ, हमें उस तरफ निकालो। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। पीठ पर बिठा करके नदी में घुस रहे, नदी पार कर रहे हैं। तब तक ऊंट के दिमाग में एक बात आई और विचार किया कि इसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका बदला इसे जरूर दूंगा मैं। बीच नदी में जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था, वहां पर जाकर के एकदम ऊंट ने कहा सियार, बोले हाँ अब मुझे नहाने का मन कर रहा है। क्या? बोले हाँ। बोले पागल हो क्या है? अगर तुम नहाओगे तो हम इसमें मर जाएंगे, डूब जाएंगे, और ये पानी का बहाव इतना तेज है कि हमें बहा करके अपने साथ ले जाएगा। बोले भैया एक काम करो, हमें उस तरफ निकाल दो, फिर आप लौट करके नहा लेना। बोले अब नहीं, अब शरीर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, अब तो मुझे अभी इसी वक्त नहाना है इसी नदी में। सियार ने बहुत समझाया लेकिन ऊंट की बात कोई समझ में नहीं आई। समझ में क्यों नहीं आई? क्योंकि पहले बहुत भद्दा मजाक किया था उस सियार ने ऊंट के साथ। मेरे भैया सियार बार बार रोक रहा है, लेकिन जब ऊंट नहीं रुका, उस बीच धार में जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज था, एकदम ऊंट बैठ गया। ऊंट तो नहीं बहा, लेकिन वो सियार उस पानी में डूब गया। 1 2 4 गोता लगे, सियार मर गया, बह करके चला गया। दोस्तों ऊंट उठ करके नदी से बाहर आ गया। इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि हमें अपने से बलवान लोगों के साथ मजाक नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, मूर्ख लोगों से कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। और नंबर 3, नशे में मत वाले इंसान से कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर इन लोगों से मजाक की जाए तो अपने लिए ही ये चीज भारी पड़ती है। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।